Hellcat. Hello, my dear students. Dear students, today we will do our short and long question answers of lesson number 3, Geography 8th class. Let's we start. Write short answers questions. Question number 1. Describe the kind of vegetation found in tropical evergreen forest. जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वहां किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? द आंसर इज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम एंड ऑलवेज अपीयर ग्रीन. डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है वो एक बार में ही एक समय में अपने पत्ते नहीं गिराती है और ये हमेशा कैसे दिखाई देते हैं? हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. मेन ट्रीज ऑफ दिस एरिया आर एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडेंजर्ड एनिमल्स? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स. डियर स्टूडेंट्स, एंडेंजर्ड एनिमल हिंदी में इनको लुप्तप्राय मतलब जो खत्म होने के कगार पे हैं उन एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है, जिनकी जो स्पीशीज हैं वो खत्म होने वाली हैं. द आंसर इज सम स्पीशीज आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होने. एक्सटिंक्शन मीन्स होता है विलुप्त होना. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब मैंने लेसन करवाया था तो उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन ढंग से कर रखा है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा. दे आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशीज. इनको क्या कहा जाता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है. द वाइट राइनोसोरस, लियोपार्ड एंड गैजल आर ए फ्यू एंडेंजर्ड स्पीशीज. ये कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेट ग्रासलैंड? जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड से किस प्रकार भिन्न हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. ये कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट है वहाँ और ट्रॉपिकल डेजर्ट है वहां पाए जाते हैं. दीज एरियाज एक्सपीरियंस मॉडरेट रेनफॉल एंड ड्राई सीजन. द टॉल ग्रासेस ग्रो इन दिस एरिया विच इज नोन एज सवाना. इनको क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है. यहाँ पे द टेम्परेट ग्रासलैंड, जो टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड बिटवीन 30 डिग्री टू 55 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर. दोनों हेमिस्फीयर में ये 30 से 55 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है. दीज ट्रीलेस ग्रासलैंड आर सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल इज रिसीव्ड. दीज ग्रासलैंड आर नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन यूरोप, पम्पास इन साउथ अमेरिका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड द वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका. डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने 7th क्लास में पढ़ा है. क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन हाउ द वाइल्ड लाइफ ऑफ अमेरिका इज डाइवर्स एंड वरिड. डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो 2 हैं, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका. तो हम डियर स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा साउथ अमेरिका है उसके बारे में ही लिखेंगे या पढ़ेंगे. South America is one of the richest in wildlife among all the continents. It is the home of rhea, a flightless bird like ostrich and condor, the largest bird of prey in the world. The ancient mammals of South America are anteaters and armadillos. Llamas is found in Andes mountain while anaconda is found in the marshland. Other animals include puma, jaguar, alligator and giant turtle. Question number 5. List some major
through which we can consume forest? The answer is, हम किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं फॉरेस्ट को? द आंसर इज, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड. जो ओवरग्रेजिंग होती है मतलब ज़्यादा चराई, अति चराई कहते हैं हिंदी में इसको, एनिमल्स की फॉरेस्ट में, उसको बंद करना होगा. ऑल एक्टिविटीज लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी स्टॉप्ड. ऐसी कोई एक्टिविटीज जिससे सॉइल इरोजन होता है उनको भी बंद करना होगा. वाइल कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, रोड्स एंड माइनिंग, all ecological factors must be stopped. Large scale cutting of forest trees must be stopped. Forest must be protected from insects and pests. Question number 6. Long answer questions. Describe the natural vegetation of tropical rainforests and tropical deciduous forest. जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, उनको एक्सप्लेन करना है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम एंड ऑलवेज अपीयर ग्रीन. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमेशा कैसे दिखाई देते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं. मेन ट्रीज ऑफ दिस एरिया आर एबोनी, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. Tropical deciduous forest. The trees of these area shed their leaves during the dry season. जैसे ही सूखा मौसम आता है तो ये सभी एक सीजन में अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं. पतझड़ वन कहा जाता है इनको. The main trees found in these forests are teak, sal, sesame, sandalwood and bamboo. Question number 2. What are the special features of Mediterranean forest? The answer is, the important trees found in the region are olive, cork, oak and pine. These trees do not shed their thick needle-shaped leaves and look evergreen. इनकी जो पत्तियां होती हैं वो needle shaped नुकीली होती हैं और ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं. द लास्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट 3 ways हाउ वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट टू मैन. वाइल्ड लाइफ जो है वो किस तरह से मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट है. द आंसर इज, विदाउट प्लांट एंड एनिमल्स आवर लिव्स वुड नॉट बी पॉसिबल. ऑक्सीजन, क्लीन वाटर एंड सॉयल एंड आवर अर्लीस्ट टूल्स, फूड एंड क्लॉथिंग केम फ्रॉम फ्लोरा एंड फोना. डियर स्टूडेंट, फ्लोरा एंड फोना के बारे में भी मैंने आपको 7th क्लास में अच्छे से बताया है. 9th क्लास में भी आएगा. डियर स्टूडेंट्स, वी डोमेस्टिकेटेड सम वाइल्ड एनिमल्स टू बिकम आवर लिव स्टॉक, प्रोवाइडिंग मिल्क, मीट एंड क्लोथिंग. Dear students, lesson number 3 is also complete. Thank you.